हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये मैंने 2 कॉटन के अस्तर लिए हुए हैं 1-1 मीटर के। इसको हम प्लाजो पैंट में यूज़ करेंगे। ये जो हमारा जो बनारसी वाला फैब्रिक है, इसमें हम प्लाजो पैंट बनाएंगे। तो इसमें मैं अस्तर लगाऊंगी। तो 2 मीटर का अस्तर हमको मिला नहीं था, तो इसलिए हमने 2 टुकड़े लिए हुए हैं 1-1 मीटर के। तो ये देखिए, इसमें हम प्लाजो पैंट बनाएंगे। तो प्लाजो पैंट का जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। इस वाले पार्ट में मैं आपको सिर्फ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इसमें जो मैंने फैब्रिक का यूज़ किया है वो वेलवेट है। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक यूज़ करें। अगर कोई फैब्रिक यूज़ करें तो आप उतनी ही लाइनिंग लें। मैंने 4 मीटर लिया हुआ है, क्योंकि हम बड़े साइज़ का भी बना रहे हैं, उसमें फुल स्लीव्स रखेंगे। तो ये देखिए, इसको फैब्रिक को आपको 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। बंद भाग आपको अपनी साइड रखना है, खुला भाग आपको अपोजिट साइड रखना है, जैसे हम नॉर्मली निशान लगाते हैं। सेम उसी तरीके से ही करना है आपको इसमें भी। अच्छी तरीके से आपको फैब्रिक को अच्छे से जमा लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको इसमें अच्छे से कोई भी सल ना रहे, इस तरह से जमा लिया है मैंने। बंद भाग मैंने अपने साइड रखा हुआ है। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर में 7 इंच रख रही हूँ। आर्म होल की जो लंबाई है वो मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि शोल्डर हमने 7 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हम बोट नेक गला बनाएंगे आगे पीछे, तो इसलिए हमने 7 इंच लिया है। और इसमें हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी चेस्ट है उसका चौथा करके आपको 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे कि जहाँ से हमारी टॉप पार्ट की लेंथ कितनी है। तो हमारी जो लेंथ है फिटिंग की वो 14.5, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है तो 15.5 हो जाएगा। आप जितनी भी टॉप पार्ट की लेंथ रखें उतने हिसाब से उसमें 1 इंच प्लस कर लें। और यहाँ से हमें कमर का चौथा करते हुए अपने हिसाब से जो भी आपकी कमर उसका चौथा करते हुए 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे सकते हैं। तो मैं इसमें 1.5 इंच ही दे रही हूँ, क्योंकि हम ये फिटिंग टॉप पार्ट जब को पूरा रेडी करने के बाद ही घेर को अटैच करेंगे, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया है, 1.5 इंच ही दिया हुआ है। वैसे हम अलग अलग जब अटैच करते हैं तो हम इसमें 2 इंच की मार्जिन देते हैं, बट इसमें मैंने 1.5 इंच की ही दिया हुआ है। अब आर्म होल को हाफ करना, आर्म होल की जो लंबाई है उसका हाफ करते हुए 1.5 इंच की हमें बैक वाली आर्म होल की गोलाई दे देनी है, जैसे हम नॉर्मली देते हैं। और इसकी हमें इजीली जो हमने निशान लगाए हैं इस पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसको हमने पहले हम फ्रंट पार्ट निकालने, इसके बाद बैक पार्ट अलग अलग हमने इसकी कटिंग करे हुए हैं। तो ये देखिए, इसको भी आपको रख लेना है जमाते हुए, कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, उसको रखते हुए बराबर पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, बैक और फ्रंट की। अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे, तो हमने दोनों को साथ में ही रखा हुआ है। इसमें हम गले की जो चौड़ाई ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 4 इंच, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं तो इसलिए हम 4 इंच ले रहे हैं। अगर आप चाहें कोई भी गला बनाए उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से गले की मार्जिन आप ले सकते हैं। जैसा भी आप गला बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने डीप भी 4 इंच पे ही लिया हुआ है, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं तो डीप पे भी मैंने 4 लिया है। और शोल्डर पे जो चौड़ाई ली है वो भी मैंने 4 इंच ही ली है। इस तरह से हमने दोनों को साथ में कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से, जो हमारा लंबाई वाला हिस्सा था उसको हाफ करते हुए इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है हमने, ये देखिए। और इसमें जो भी आपकी फुल स्लीव की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी जो लेंथ थी 23 से 24 इंच आ रही थी, तो मैंने वो लेके 1 इंच प्लस कर लिया। और यहाँ से हमें आर्म होल की पहले लंबाई नाप लेनी, गोलाई नापनी है, जैसे हम आर्म होल की गोलाई नापते हैं। सेम उसी तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है, उसमें आधा इंच माइनस करते हुए आपकी जो चौड़ाई है 4 फोल्ड में आपको उतनी ही चौड़ाई रखनी है। और स्लीव की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटी बड़ी भी। तो ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई ली है 4 फोल्ड में मैंने वो इतनी ली है जितनी हमारी आर्म होल आती है, सेम उतनी ही ली है। और नीचे से हमें बॉटम का निशान लगाना, जो भी आपकी फिटिंग की गोलाई हो उसमें आपको 1.5 से 2 इंच की मार्जिन रख लेनी है। और ये हमारे यहाँ से खुले भाग की तरफ से 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और हम इसमें पत्ती वाला शेप दे देंगे, जैसे कि हम स्लीव में शेप देते हैं ना पत्ती वाला, सेम उसी तरीके से आपको इसमें पत्ती वाला शेप दे देना है 3 इंच पे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से पत्ती का कर्व जैसा शेप बना के आपको इस पे इस तरह से आपको इजीली निशान लगाने के बाद इसी निशान पे आपको कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इसको इस तरह से हमारी जो नीचे की गोलाई है उसको बराबर मिलाते हुए इसको अच्छा इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कटिंग होने के बाद अब हम नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। तो ये जो कोने वाला हिस्सा है यहाँ से हमें कमर लेनी है। तो जो भी हमारे टॉप पार्ट की जो फिटिंग की कमर है हमें उतनी ही कमर लेनी है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमने जो टॉप पार्ट को पूरा फिटिंग करने के बाद ही हम इसको लगाएंगे, तो इसलिए आपको जो फिटिंग की कमर है आपको वही लेनी है जितनी आपकी टॉप पार्ट में रहेगी। तो ये जो कमर है वो मैंने पूरी फिटिंग की ही ली हुई है, 33 के आसपास है, बट इसमें मैंने 1 इंच प्लस किया हुआ है, क्योंकि साइड से हमारा फोल्डिंग में जाएगा, क्योंकि साइड स्लिट कुर्ती का हम साइड स्लिट कुर्ती बना रहे हैं। तो इसलिए इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए साइड से। तो आपको भी इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ही करना है, जो कि आपकी फिटिंग की आप टॉप पार्ट में जो फिटिंग की कमर रखेंगे ना उसके हिसाब से ही आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। साइड से ही हमारा नीचे घेर में जाएगा, और क्योंकि हम टॉप पार्ट से ऊपर से घेर अटैच करेंगे तो इसलिए आपको इसमें फिटिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ से हमें टॉप पार्ट की जो लेंथ है हमें वो माइनस करनी है, इसके बाद फुल लेंथ का निशान लगाना है।
तो ये देखिए मेरी जो फुल लेंथ है वो 47 है जो मैं बना रही हूँ। तो ये जो 47 इसकी लेंथ है, इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, तो 48 पे हम इस पर निशान लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करी हुई है और जहाँ पे हमारा 48 आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे नीचे चौक से, जहाँ पे हमारा नीचे फुल लंबाई आ रही है। तो जो भी आपकी फुल लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना नीचे फोल्डिंग के लिए। तो ये देखिए अब इसमें हमारा जॉइंट भी नहीं आ रहा है नीचे घेर में। तो इसमें ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और ये हमारा पूरा फैब्रिक बराबर ही है, बिल्कुल भी इसमें जॉइंट भी नहीं आएगा घेर में। तो ये देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस कोने से आपको इंची टेप को रखना है बराबर, और जो हमारी लेंथ है वो कितनी आ रही है उस पर आपको निशान लगा लेना है कि कितनी आ रही है आपकी लेंथ। ये देखिए जो भी आपकी लेंथ आ रही है इस तरह से आपको पूरे में राउंड में निशान लगा लेना। आपको ध्यान रखना है कि इंची टेप को ऊपर से नहीं हटाना है और इस तरह से करते हुए आपको पूरे में निशान लगा देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं लगा रही हूँ ऊपर से इंची टेप को मैं नहीं हटा रही हूँ, सिर्फ नीचे से हटाते हुए आपको निशान लगा देना है और जो आपने निशान किए लगाए हैं उसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो घेर की जो कटिंग है वो हो चुकी है, और तो हमारी जो कटिंग का था पूरा कटिंग हो चुका है, स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सबकी कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हम स्टिचिंग करेंगे तो पहले हम ये जो हमने तो हम गले को फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमने गले के लिए पट्टी कट की थी, आप चाहें तो रेप की पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह से आप पट्टी लगाएंगे ना। तो ये मैंने पहला वाला पार्ट भी रेडी कर लिया था, दूसरा भी रेडी कर लिया है और इसमें इस तरह से हमने इसमें शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसमें शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो ये देखिए जैसा कि मैं आपको स्लीव जो हमने कुर्ती बनाई थी जो उसका लुक है वो कुछ इस तरह से दिखाया था मैंने आपको, उसमें नीचे स्लीव में भी इस तरह से जो हमने प्लाजो पैंट बनाया था उसका जो फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से ये बॉटम लगाया हुआ, जिससे क्या है कि स्लीव का जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आपको फोटो मैंने आपको दिखा रखी है उस तरह से ही आपको लगाना है। तो ये देखिए ये हमने पट्टी लिया हुआ है कि जो हमने फैब्रिक था हमारा प्लाजो पैंट का उस पर ही हमने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है। तो इसकी जो लेंथ और चौड़ाई है, लेंथ आपको उतनी रखनी है जितनी कि आप चाहें तो ज़्यादा बॉर्डर चाहे तो उतना बड़ा भी रख सकते हैं। मैंने ये 5.5 लिया है। तो ये देखिए हमारा फिटिंग का 5.5 आ रहा है। बाकी हमने जो लंबाई ली थी पूरी 6 इंच ली थी, क्योंकि ऊपर साइड से हमने इसको एक बार में फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा 5.5 रह गया। आप इसकी जो लेंथ है तो आप इसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है वो जितनी आपकी स्लीव की गोलाई आ रही है उसके हिसाब से ही लेनी है, आपको ध्यान रखना है। लेंथ मैंने इसकी फिटिंग की हमारे 5.5 है और हमने एक्स्ट्रा लिया था आधा इंच नीचे के लिए फोल्डिंग के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए। तो वैसे हमने 6 लिया था, तो हमारा अभी 5.5 बचा है। अब यहाँ से हमें एक घोड़े की सिलाई लगाते हुए इधर साइड से फोल्ड कर देना है, तो हमारा 5 के आसपास रह जाएगा पूरा बॉर्डर। तो आप जितना चौड़ा बॉर्डर लगाना चाहे उसके हिसाब से आप लंबाई ले लें। ये देखिए इस तरह से अंदर साइड फोल्डिंग करते हुए उल्टा सीधा अपने फैब्रिक का देख लेना है और इस तरह से आपको स्लीव अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने स्लीव पे अटैच कर लिया है इसको। अब हम स्लीव भी अटैच कर लेंगे सिंपली, जैसे हम स्लीव लगाते हैं सेम उसी तरीके से आपको स्लीव को भी अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों स्लीव लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो ये देखिए हमने पूरा फिटिंग का निशान लगा दिया, कमर पे भी फिटिंग का निशान लगा दिया। जो भी आपका फिटिंग का निशान है वो आपको लगा लेना है और इस तरह से आपको फिटिंग भी लगा लेनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको पूरे में फिटिंग पे जो हमने चौक के निशान लगाए थे हम इसी पे ही सिलाई लगा लेंगे इजीली, जैसे कि हमने निशान लगाए हुए हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फिटिंग लगा ली है। जो हमारा टॉप पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने नीचे से वो पूरा फिटिंग कर लिया है इसको। ये हमने जो फिटिंग है बिल्कुल हमने प्रॉपर फिटिंग ही रखा हुआ है, जितने भी आपकी फिटिंग की कमर है। अब ये हमने लेफ्ट साइड पे एक निशान लगाया है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे कट रखेंगे। तो ये देखिए इसकी जो लेफ्ट साइड पे हमने जो दूरी रखी हुई है वो 4 इंच है। 4 इंच पे हम ये साइड कट देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगा दिया। लेफ्ट साइड पे हम साइड का कट दे रहे हैं। अब ये देखिए हमें हमारा जो नीचे का घेर हमने कट किया था उसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इसको हमें नीचे से भी फोल्ड करना है और साइड से ये देखिए इसकी जो दोनों साइड खुली वाली साइड है इसको इस तरह से लेफ्ट उल्टे साइड में आपको अंदर साइड करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। और नीचे साइड से भी हमें 2 फोल्ड में इस तरह से अंदर साइड करते हुए इसको 2 फोल्ड में करते हुए इसको भी हमें स्टिच कर लेना है। पूरे में इसकी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ इसको फटाफट से। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से इसको फोल्ड भी कर लिया है। आप देख सकते हैं जो हमारे साइड्स थे दोनों उसको भी फोल्ड कर लिया, हमने नीचे से भी फोल्ड कर लिया। इस तरह से आ जाएगा साइड्स में। अब हमें इसको नीचे हमारे जो टॉप पार्ट था हमारा उसको अटैच करना है इसको। तो ये देखिए इसको कैसे किस तरह से आपको अटैच करना है। तो जो हमारा टॉप पार्ट था उसको जहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगाया था वहीं से हमें इसको अटैच करना है। तो ये देखिए आपको टॉप पार्ट को लेना है। आप देख सकते हैं हमने जो 4 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हमें आगे वाला जो हिस्सा है इस तरह से रखते हुए
इसको इस तरह से रखना है, यहीं से ही हमें स्टार्ट करना है, पूरे में लगाना स्टार्ट करना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से एक साइड का खुला वाला जो हिस्सा है इस तरह से रखना है आपको, और यहाँ से आपको पूरे में राउंड में स्टिच लगा लेनी है, सिलाई लगा लेनी है पूरे में, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से करते हुए पूरे में सिलाई आपको लगा लेनी है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से, जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी हमें यहीं पर लाके इस तरह से आप देख सकते हैं हमने पूरे में सिलाई लगा ली। इस तरह से हमारा ये जो साइड कट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये देखिए इसमें हमने नीचे स्लीव में भी इस तरह से बॉर्डर लगा लिया। तो जो हमारी कुर्ती है वो बन के एकदम रेडी हो चुकी है। इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से साइड का कट आपको दिख सकता है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं आप। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए इसका जो प्लाजो पैंट का वीडियो है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर